हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कंट्रोल स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को कवर किया था। आज हम करने जा रहे हैं इसका सी पार्ट, जो कि है रिपीटेटिव स्ट्रक्चर्स या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, लूप्स। अब रिपीटेटिव स्ट्रक्चर्स या स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी, इंट्रोडक्शन वीडियो में भी किया था कि रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स वो क्या होती हैं, जिसके अंदर जो भी हम एग्जीक्यूशन कर रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स का, वो नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट होती हैं, लूप में चलती हैं, मतलब बार बार चलती रहती हैं। अब देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है एंट्री पॉइंट एंड इनिशियलाइजेशन, देन वो किसके पास गया हुआ, कंट्रोल, बॉडी ऑफ द लूप, एंड देन नेक्स्ट इज एग्जिट पॉइंट। अब फर्स्ट देखते हैं कि एंट्री पॉइंट एंड इनिशियलाइजेशन क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है। अब जब हम डिक्लेरेशन करते हैं तब हम क्या लिखते हैं, जैसे नॉर्मल हम लिखते हैं कि मैंने लिखा इंट एन लिख दिया, एंड सेमीकोलन का यूज़ किया मैंने उस लाइन को एंड करने के लिए। अब मैंने क्या कहा, मेरी इस लाइन का मतलब क्या है, अगर मैंने इंट एन लिखा तो एन मेरा एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप क्या है, इंट टाइप का। ये तो है नॉर्मल डिक्लेरेशन कि मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया है, ये मेरे वेरिएबल का नाम है और इसका जो डेटा टाइप है वो इंट है। अब तक मैंने ये नहीं बताया कि इसकी वैल्यू क्या होगी, सिर्फ इतना डिक्लेयर किया कि मुझे इस वेरिएबल को बाद में कहीं प्रोग्राम में यूज़ करना है, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होगी। एक दूसरा पॉइंट क्या होता है, इनिशियलाइजेशन। अब इनिशियलाइजेशन में क्या आता है, जब हम डेटा टाइप की डिक्लेरेशन के साथ या किसी भी वेरिएबल की डिक्लेरेशन के साथ हम उसके अंदर क्या करते हैं, वैल्यू को भी इनिशियलाइज करते हैं या असाइन करते हैं वैल्यू एज अ वेरिएबल को। जैसे मैंने लिख दिया कि इंट एन इक्वल्स टू 1 एंड सेमीकोलन। इसका मतलब क्या है कि एन की वैल्यू 1 है और इन दोनों का रिटर्न टाइप या डेटा टाइप क्या है, इंट है। अब देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, एंट्री पॉइंट एंड इनिशियलाइजेशन। किसी भी लूप स्ट्रक्चर में क्या होता है, हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, एज अ 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, या कहें कि जो हमारी कंडीशन होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्टली हम क्या करते हैं, हमारे पास एक एंट्री पॉइंट होता है, हम जो हमारे पास लूप है उसके अंदर हम एंटर कब करेंगे, ये कंडीशन जो होती है उसे हम क्या बोलेंगे, एंट्री पॉइंट बोलेंगे। एंड देन जिस वेरिएबल का हमें यूज़ करना है उसे हम मेन के फंक्शन में भी पहले से डिक्लेयर या इनिशियलाइज कर सकते हैं, या फिर लूप की जो कंडीशन होगी हम उसमें भी इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट क्या होगा हमारे पास, बॉडी ऑफ द लूप। बॉडी ऑफ द लूप क्या होता है कि लूप की बॉडी क्या है, जो हम लूप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर हमें किस स्टेटमेंट से क्या प्रिंट करवाना है, या किस जो भी स्टेटमेंट्स हैं, ब्लॉक ऑफ कोड है, उससे काम क्या करवाना है। देन नेक्स्ट क्या आता है, एग्जिट पॉइंट, कि जब ये एग्जिट पॉइंट आ जाए या एग्जिट पॉइंट पे भी कोई ना कोई कंडीशन हो सकती है, उसको हम क्या बोलेंगे, एग्जिट पॉइंट। कि जब ये एग्जिट पॉइंट आ जाए तो जो जितना भी कंट्रोल है उस लूप के पास वो क्या हो जाए, वहाँ से एग्जिट हो जाए। अब फर्स्ट हम क्या देख रहे हैं, वाइल लूप। सबसे पहले तो देखो हमारे पास कितने टाइप के लूप होते हैं। फर्स्ट लूप होता है वाइल लूप, सेकंड डू वाइल लूप, एंड थर्ड कौन सा होता है हमारे पास, फॉर लूप। अब फर्स्ट हम कर रहे हैं वाइल लूप। वाइल लूप में क्या होता है, द वाइल लूप इज ऑफ्टन यूज व्हेन द नंबर ऑफ टाइम द लूप हैज टू बी एग्जीक्यूटेड इज नोन एज इन एडवांस। अब हम लूप का यूज क्यों कर रहे हैं, वाइल लूप का यूज हम इसलिए कर रहे हैं जब हमें ये नहीं पता कि हमें कितनी बार उस स्टेटमेंट को प्रिंट कराना है या कितनी बार उस काम को एग्जीक्यूट करना है। इसलिए हम क्या करते हैं, कोई भी कंडीशन लगा देते हैं अपने एक्सेप्शन के हिसाब से, या हम अपनी थिंकिंग के हिसाब से क्या करते हैं, कुछ ना कुछ कंडीशन लगा देते हैं कि जब ये वाली कंडीशन हो तो लूप में चला जाए, ये वाली कंडीशन आ जाए तो वो लूप की बॉडी से बाहर आ जाए। इसमें क्या होता है, हमें पहले से ही एडवांस में यह नहीं पता होता कि कब तक उसको एग्जीक्यूट करना है। जैसे हमने मान लिया कि मुझे 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग को प्रिंट करवाना है, तब मुझे ये तो पता है ना कि 1 से लेके मुझे 10 तक की काउंटिंग को ही प्रिंट कराना है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा उसका, एंट्री पॉइंट क्या होगा,
1 एंड एग्जिट पॉइंट क्या होगा उसका 10। इतना समझ में आया। अब ये हमें नहीं पता, अगर मुझे नहीं पता कि मुझे 10 नंबर ऑफ टाइम्स करना है या 100 नंबर ऑफ टाइम, 1000 नंबर ऑफ टाइम्स करना है, उस टाइम पे मैं एडवांस में नहीं पता होता कि ये लूप कितनी बार चलेगा, तब हम इन लूप्स का यूज़ करते हैं जब हमें पता ही नहीं होता कि कंडीशन को हमें कितनी बार एग्जीक्यूट करना है। अब इसको सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स क्या होता है वाइल लूप का। कंडीशन लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे वाइल। वाइल नाम से जो कीवर्ड है वो लिखेंगे, देन ब्रैकेट्स में लिखेंगे कंडीशन। कंडीशन के बाद क्या लिखेंगे, वाइल लूप का ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा और उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी हम लिखेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, वाइल लूप की बॉडी। और उस बॉडी के अंदर हम लिखते क्या है, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स को लिखते हैं, जिन्हें हम चाहते हैं कि वो स्टेटमेंट क्या हो, एग्जीक्यूट होनी चाहिए जब हम इस वाइल लूप में एंटर करते हैं। तो अब देखते हैं इसका डायग्राम। डायग्राम में क्या है, वापस वही कि कोई ना कोई एंट्री पॉइंट होगा। जैसे वो एंट्री पॉइंट पे जाएगा, कुछ ना कुछ कंडीशन है जो उसको फेस करनी पड़ेगी। अगर तो वो कंडीशन ट्रू हो रही है तो वो स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, वापस कंडीशन चेक करेगा एंट्री पॉइंट पे जाके, अगर फिर भी ट्रू है फिर स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, देन वापस एंट्री पॉइंट पे जाएगा, फिर चेक करेगा ट्रू है अभी भी, वापस स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, देन फिर एंट्री पॉइंट पे जाएगा। अगर फोर्थ टाइम पे वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो कहाँ चला जाएगा, उस बॉडी की जो भी कंट्रोल है उससे बाहर चला जाएगा। अब हम इसके एक एग्जाम्पल प्रोग्राम देखते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि वर्किंग इसकी कैसे हो रही है। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर यूजिंग द व्हाइल लूप। हमें क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर निकालना है, मतलब जितने भी हमारे नेचुरल नंबर है उसके अंदर से फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है बाय यूजिंग दी व्हाइल लूप। फर्स्टली हम क्या करते हैं, iostream.h को इंक्लूड करते हैं, conio.h को इंक्लूड करते हैं, देन यूजिंग नेम स्पेस का यूज करते हैं। देन हम क्या करते हैं, void का यूज करते हैं। void मेन फंक्शन लिया हमने और उसका रिटर्न टाइप मैंने क्या ले लिया, void ले लिया। देन अब मैंने क्या करा है, एक जो हमारे पास वेरिएबल लिया मैंने n नाम से और उसको इनिशियलाइज कर दिया 1 वैल्यू, और ये किस टाइप का है, इंट टाइप का। एक सम नाम से वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू को मैंने भी क्या कर दिया, 0 इनिशियलाइज कर दिया, और वो भी किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। अब यहाँ से हमारी मेन कंडीशन स्टार्ट होती है वाइल लूप से। वाइल नाम का हमने कीवर्ड यूज किया, उसके अंदर हमने क्या देखा था, सिंटेक्स में ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे। और मैंने क्या कंडीशन लिखी है कि जब तक मेरा n स्मॉल होगा या इक्वल होगा 10 के, तब तक इसके अंदर ही रहे, जितना भी कंट्रोल है वो वाइल लूप के अंदर रहे। और मेरी क्या कंडीशन थी जो मुझे इंप्लीमेंट करनी थी, वो थी कि फर्स्ट 10 जितने भी नेचुरल नंबर है फर्स्ट 10 उनका सम मुझे प्रिंट करवाना था। तो मैंने क्या कंडीशन डाल दी, जब तक n 10 से छोटा है और 10 के इक्वल है तब तक वो वाइल लूप की बॉडी में रहेगा, और वाइल लूप के अंदर जितनी भी हमारी स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा। अगर बाय चांस ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, n बड़ा हो जाता है 10 से, तब वो क्या करेगा, उस लूप से बाहर आ जाएगा और सी आउट में क्या कर देगा, एक स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा कि सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज सम एंड सेमीकोलन। फिर क्या हो जाएगा, प्रोग्राम का एंड हो जाएगा। अब हमने क्या देखना है कि वाइल लूप काम कैसे कर रहा है। हमने ये तो देख लिया कंडीशन कि जब तक n छोटा रहेगा 10 से तब तक हम क्या करेंगे, लूप की बॉडी में रहेंगे। लेकिन उस बॉडी के अंदर काम कैसे हो रहा है, अब हम वो देखते हैं। हमने किया कि सम इक्वल्स टू सम प्लस n कर दो। इनिशियल टाइम पे सम की वैल्यू कितनी थी, 0, और n की वैल्यू कितनी थी, 1। अब 0 + 1 कितना होता है, 1। तो 1 वैल्यू अब किसको इनिशियलाइज हो जाएगी, सम को। देन क्या लिखा हुआ है, प्लस प्लस n। प्लस प्लस n मतलब, प्लस प्लस n का मतलब है कि n + 1, और n क्या था, 1। 1 + 1 कितना होता है, 2। अब जब नेक्स्ट टाइम कंडीशन चेक होएगी तो वो क्या कंडीशन चेक होएगी, क्या 2 छोटा है या इक्वल है 10 के। इक्वल तो नहीं है लेकिन छोटा जरूर है, तो क्या होगी, कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन ट्रू जैसी होगी वापस से लूप की बॉडी में जाएगा, फिर कंडीशंस को एग्जीक्यूट करेगा कि सम इक्वल्स टू सम प्लस n। अब सम की वैल्यू लास्ट टाइम क्या थी, 1, और n की वैल्यू क्या थी,
2, 2 + 1 कितना हो गया 3। तो अब सम को क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, प्लस प्लस n मतलब कितना हो जाएगा, अब इस टाइम 3 वैल्यू हो जाएगी क्योंकि लास्ट टाइम हमारी n की वैल्यू थी 2। अब 3 वाली कंडीशन पे वापस से वो चेक करेगा कि क्या 3 छोटा है n से या इक्वल है, छोटा है, ट्रू हो गया, वापस से स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। अब ये तो हुई बात जब छोटा है उससे या इक्वल है, तब भी 10 पे वो स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, अंदर वाली कंडीशंस एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि कंडीशन फॉल्स किस पर होगी। फॉल्स कब होगी, जब n बड़ा हो जाएगा 10 से। बड़ा कब होगा, एक भी अगर बड़ा होगा, जैसे मैंने 11 पे कंडीशन चेक करी कि क्या 11 छोटा है या इक्वल है 10 के, नहीं, ना तो वो इक्वल है और ना ही उससे छोटा है, तो कंडीशन क्या होगी फॉल्स। तो अब ये इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसकी बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, वाइल लूप की बॉडी से बाहर आएगा कंडीशन को चेक करते ही और स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा कि सी आउट सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज सम। सम की वैल्यू को ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।